एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। हम लोग जानते हैं कि जितना भी वर्क आपका होता है या हम लोग कोई भी वर्क जो करते हैं दुनिया में, उसका कोई ना कोई एथिक्स जरूर होता है। बिना एथिक्स का, बिना कोई नीति का, एथिक्स का मतलब होता है नीति, ठीक है। तो बिना कोई नीति का कोई काम होता ही नहीं है। इसीलिए एआई जो है कोई ना कोई एथिक्स पे काम करेगा। अगर उसका एथिक्स फुलफिल नहीं होगा तो एआई को हम लोग कैसे रेगुलेट करेंगे, यानी एआई जो है कौन से सिस्टम पे काम करेगा। तो आपको यही इसमें जानना है कि आपको एथिक्स क्या होता है एआई के अकॉर्डिंग, और एथिकल फ्रेमवर्क में एआई कैसे काम करेगा और क्या क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सब आपको टॉपिक में जानना है। देखिए, सबसे पहला आपको दिया हुआ है डिफाइन अ फ्रेमवर्क एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ डज इट अप्लाई टू एआई डेवलपमेंट। सबसे पहली बात कि फ्रेमवर्क होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, खूबी क्या है या इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। तो आपका दिया है अ फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर, प्लान और सेट ऑफ स्टेप यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। देखिए, फ्रेमवर्क एक तरह का स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, एक ऐसा स्टेप हो गया जिस स्टेप्स को फॉलो करते हुए एआई किसी काम को करता है। एक प्लान हो गया, एक आपका ऐसा ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एआई हर एक काम को करने से पहले, जब एआई से किसी काम से करवाते हैं तो उसके पहले क्या क्या प्लान होना चाहिए, वही आपका फ्रेमवर्क होता है। इट गिव्स अ क्लियर पाथ टू फॉलो फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन। और इससे ये पता चलता है कि आपका एआई जो है वो कैसे काम कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में। अगर आपको कोई भी स्टेप्स, मान लीजिए कोई काम आप करते हैं और काम करने के लिए आपको पहले स्टेप्स बता दिया जाता है कि आपको कौन सा काम कौन से लेवल पे कौन से स्टेप्स पे करना है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको हर एक लेवल पे आपको काम का आइडेंटिफिकेशन मालूम होगा, काम का लेवल मालूम होगा और काम कितना परसेंट हुआ वो आपको पता चलेगा। वही काम इसमें भी होता है। आपको एक ऐसा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, एक ऐसा पाथ तैयार हो जाएगा, एक ऐसा स्टेप्स तैयार होगा जिसमें ये मालूम होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना परसेंट सॉर्ट आउट हुआ, या प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्यूशन को बना रहा है, या प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया? हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। ब्रेक डाउन द वर्क इन अ मैनेजेबल स्टेप्स, और किसी भी काम को मैनेजेबल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑर्गेनाइज होगा, एफिशिएंट वे में होगा। आपका इससे एरर कम हो जाएगा और कोई भी काम आपका सिस्टमेटिक ढंग से होगा। सेव टाइम एंड एफर्ट्स बाय यूजिंग सक्सेसफुल मेथड, और हम लोग सक्सेसफुल मेथड को बार बार यूज करके अपने टाइम को, अपने स्पेस को, अपने हर एक चीज को बचा सकते हैं। इन एआई फ्रेमवर्क, in AI, a framework used to guide the creation of AI system. It ensure that the problem is well defined, problem well defined होता है। The right data is collected and used, इसमें क्या होगा कि आपको सही डेटा कलेक्ट होगा और उसको यूज भी कर सकते हैं। The AI model is built and trained properly, इसमें क्या होगा कि AI मॉडल जो बनेगा आप उसको अच्छी तरह से बना भी सकते हैं और उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। द रिजल्ट आर टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड, और इससे रिजल्ट क्या होगा आपका टेस्टेड हो जाएगा और इम्प्रूव भी हो जाएगा। सेकेंड में है व्हाट इज एन एथिकल फ्रेमवर्क इन एआई, डिस्कस इट्स की कंपोनेंट एंड देयर रोल्स इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। तो एथिकल फ्रेमवर्क में देखते हैं हम, एन एथिकल फ्रेमवर्क इज एन एआई सेट ऑफ रूल्स, वैल्यू एंड प्रिंसिपल दैट गाइड how AI should be developed and used responsibly and fairly। यानी ethical framework AI में एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है, वैल्यू होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसके माध्यम से आप AI को ये गाइड करते हैं कि किसी भी काम को वो कैसे रिस्पॉन्सिबली करेगा, ठीक है, किसी भी काम को कैसे वो सही ढंग से करेगा। It ensure that AI help people and does not cause harm,
और इससे ये भी आपको पता चल जाता है कि एआई जो है वो कैसे आपका पीपल के लिए हेल्पफुल होगा, और ये भी इंश्योर करेगा कि वो आपको पीपल को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए। ओके, की कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क क्या क्या हो गया? आपको ट्रांसपेरेंसी होगा, फेयरनेस होगा, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और आपका ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन हो जाएगा। ये सब आपको की कंपोनेंट है एथिकल फ्रेमवर्क का। ओके, अब देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस इन एआई एंड हाउ कैन बायस डेटा इंपैक्ट एआई डिसीजन मेकिंग। देखिए, फेयरनेस मतलब क्या हो गया? यानी कोई भी डेटा आपको बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेयरनेस मतलब एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। आपको कोई भी काम जो होगा फेयरली होगा, मतलब सही ढंग से होगा। कोई उसमें आपको ऐसा नहीं कि कोई अच्छा डेटा मिला तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए एआई में। देखिए यहाँ क्या है, फेयरनेस इन एआई मींस दैट एआई सिस्टम शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। देखिए मतलब क्या हुआ कि एआई जो है जैसा डेटा मिलेगा यानी हर सिचुएशन में आपको इक्वली ट्रीट करेगा। ओके, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, रिलीजन, एज और एनी अदर फैक्टर। ओके, in an AI system fair if it gives correct and unbiased result it to all user regardless of their background। देखिए AI सिस्टम क्या करेगा ना कि आपका जो रिजल्ट होगा वो विदाउट बैच देगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आपका ऐसा नहीं है कि भाई किसी का रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए क्रेडिट रिकॉर्ड खराब है, कोई लोन लिया, जैसे मान लीजिए आपको लोन लेना है और उसका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब था पहले, तो ऐसा एआई नहीं करेगा कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड पे आपका करंट रिकॉर्ड बनाकर दे देगा। ठीक है, आपका प्रीवियस जो डेटा है उससे करंट रिकॉर्ड बनाकर दे देगा, तो बेचारे को कभी लोन मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसको करेक्ट डेटा होगा उस करेक्ट डेटा को उसमें डाला जाएगा, तब क्या होगा कि आपको प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार जो है एआई जो है एक्यूरेट रिजल्ट बनाकर देगा। यानी इसमें क्या हो गया, आपको प्रीवियस डेटा को इग्नोर किया गया, अब बाद में उसको डेटा को इंप्रूव किया गया, जिससे किसी आदमी का प्रेजेंट का सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर गया, जिससे उसको लोन मिलेगा। तो यही सब चीज आपको फेयरनेस में आ जाता है। ओके, एआई सिस्टम लर्न फ्रॉम डेटा, इफ डेटा इज बायस्ड और अनफेयर द एआई विल आल्सो लर्न टू मेक अनफेयर डिसीजन। देखिए मैंने वही कहा है आपको कि मशीन को जैसा डेटा दीजिएगा वैसा काम करेगा। मशीन को अगर फेयर डेटा दीजिएगा तो फेयर काम करेगा, मशीन को अगर अनफेयर डेटा दीजिएगा मतलब बायस डेटा दीजिएगा तो ऐसा ही काम करेगा, क्योंकि मशीन सोचता समझता नहीं है। ओके, वो डेटा के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है ना, फेयरनेस इज एआई इक्वालिटी एंड जस्टिस, बायस डेटा लीड्स टू अनफेयर हार्मफुल एआई डिसीजन। क्या होता है, फेयरनेस में आपको जो होगा डेटा, फेयरनेस डेटा में क्या होगा कि आपका एआई जो है इक्वल रिजल्ट देगा। ठीक है, और जस्टिफाइड रिजल्ट देगा, यानी आपको एक ढंग का रिजल्ट देगा। लेकिन अगर बायस डेटा होगा, आपको सही ढंग का डेटा नहीं होगा, एरर डेटा होगा, तो उसमें आपको रिजल्ट सही ढंग का नहीं मिलेगा। Why is transparency important in AI? Discuss with an example how to lack of transparency can lead to mistrust in AI system। देखिए ट्रांसपेरेंसी एआई में क्यों जरूरी है? ऐसे भी कोई भी काम आप करते हैं ना तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि दूसरे को कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे एआई में ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, और आपको एग्जांपल के मदद से बताना है कि कैसे अगर ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं रहेगा तो आपको एआई सिस्टम जो है किसी भी डेटा को मिसट्रस्ट यानी मिसअंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इन एआई मीन्स क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हाउ एन एआई सिस्टम वर्क, हाउ इट मेक डिसीजन एंड व्हाट डेटा इट यूज। देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हो गया कि एआई उसमें क्लियरली समझता है कि वो एआई सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कैसे डिसीजन लेगा, और वो कैसा डेटा यूज करेगा, कौन सा डेटा यूज करेगा। इट हेल्प पीपल ट्रस्ट एआई बाय मेकिंग श्योर इट एक्शन आर एक्सप्लेनेबल एंड फेयर। इससे ये पता चलता है लोगों को
कि जो हमारा डेटा मिला, जो रिजल्ट हमें एआई सिस्टम या एआई मशीन दिया, वो आपको ट्रस्टेबल है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये दिखाएगा ना कि आपका जो डेटा, आपने मशीन को जो डेटा प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग मशीन ने आपको रिजल्ट दिया। तो आपने अगर डेटा सही ढंग से दिया है, डेटा एक्यूरेट दिया है, तो आपको रिजल्ट भी ढंग से मिलेगा। तो उसी चीज में आपको ट्रांसपेरेंसी मालूम हो जाएगा कि आपका मशीन जो है कौन से डेटा को यूज करके आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और इससे ये पता चल जाएगा कि आपका डेटा जो है एक्सप्लेनेबल है या फेयर है। ठीक है, इमेजिन एआई बेस्ड हायरिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय कंपनी टू सिलेक्ट जॉब कैंडिडेट। मान लीजिए, एक इमेजिन करना है कि अगर एआई मशीन को एक काम दे दिया जाए कि आप कैंडिडेट को हायर कीजिए। ठीक है, द सिस्टम सिलेक्ट ओनली मेल कैंडिडेट एंड कीप रिजेक्टिंग फीमेल एप्लीकेशन। अब सिस्टम क्या किया कि सिर्फ आपको मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया और फीमेल कैंडिडेट को रिजेक्ट कर लिया। क्यों किया भाई? देखिए, व्हेन पीपल आस्क व्हाई द कंपनी सेड इट्स एआई वी डोंट नो हाउ इट वर्क। तो भाई लोगों ने पूछा कि भाई आपने सिर्फ मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है और फीमेल को नहीं किया, ऐसा क्यों? तो वहां का एम्प्लॉय क्या बोलेगा ना, हमको थोड़े ना कुछ पता है भाई, मशीन इसको सिलेक्ट किया है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ओके, सिंस कंपनी कैन नॉट एक्सप्लेन द एआई डिसीजन, तो इस कंडीशन में कंपनी जो है एआई डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या करेगा? पीपल में फील द सिस्टम इज बायस्ड एंड अनफेयर। पीपल जो है वहां पे आपको ये बायस और अनफेयर फील करेगा। एप्लीकेंट एंड पब्लिक में लूज ट्रस्ट इन एआई एंड द कंपनी, और जो एप्लीकेंट होंगे या पब्लिक होंगे उसको कंपनी से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, या फिर एआई से विश्वास उठ जाएगा। इट कैन कॉज लीगल एंड सोशल प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, और इसके कारण से कंपनी को लीगल और सोशल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सब आपको, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो ये सब चीज आपको सामना करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। एज एग्जाम्पल ये दिखाया गया है। ओके, अब देखिए 5 नंबर है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन एआई एथिक्स, व्हाई नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव यूजर डेटा। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रोल क्या होता है एआई एथिक्स में, और हमें इसमें जो है किसी भी डेटा को, ये सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने का जरूरत क्यों पड़ता है। जो आपका यूजर है या जो यूजर यूज करते हैं एआई सिस्टम को, उसमें आपको यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों हमें यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहां देखिए क्या है, प्राइवेसी मीन्स द कीपिंग अ पर्सन पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ एंड नॉट शेयरिंग विदाउट परमिशन। तो प्राइवेसी का मतलब यह हो गया किसी पर्सन का पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होगा बिना उसके परमिशन का। सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा सिस्टम फ्रॉम हैकर, मिसयूज और डैमेज। और सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा आपके सिस्टम में है तो उसको हैकर से, मिसयूज से या डैमेज से प्रोटेक्ट करना। रीजन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, इसका रीजन क्या है? टू मेंटेन प्राइवेसी, टू प्रिवेंट मिसयूज, टू बिल्ड ट्रस्ट, टू फॉलो लॉ, टू अवॉइड हार्म। अब देखिए, व्हाट इज वैल्यू अलाइनमेंट इन एआई एथिक्स, हाउ डज इट इंश्योर दैट एआई सिस्टम ऑपरेट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वैल्यू। देखिए वैल्यू अलाइनमेंट क्या होता है। Value alignment is an AI ethics means making sure that AI system follow and respect human value such as honesty, fairness, safety and kindness। मतलब ये हो गया कि वैल्यू अलाइनमेंट AI एथिक्स में होता है कि AI सिस्टम ये श्योर करता है कि जो भी आपका ह्यूमन वैल्यू होगा, जिसे ह्यूमन रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑनेस्टी, फेयरनेस, सेफ्टी और काइंडनेस, इस सब चीज को मेंटेन करेगा एआई सिस्टम। ठीक है, उसके वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा। यही आपको वैल्यू अलाइनमेंट होता है। इट्स अबाउट डिजाइनिंग एआई इन एक्ट अ वे दैट आर हेल्पफुल एंड नॉट हार्मफुल टू पीपल। इससे क्या होगा कि आपको लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, हार्मफुल नहीं रहेगा। ओके, द वैल्यू अलाइनमेंट इंश्योर एआई ऑपरेट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वैल्यू आर
क्लियर गोल, AI इज गिवन गोल दैट मैच व्हाट ह्यूमन वांट एंड केयर अबाउट। यानी इससे ये हो जाएगा कि ह्यूमन जो है वो AI सिस्टम से क्या चाहता है, उससे क्या रिसर्च करना चाहता है, उससे क्या आंसर चाहता है। सेकेंड, लर्निंग फ्रॉम ह्यूमंस, AI सिस्टम आर ट्रेंड यूजिंग ह्यूमन फीडबैक और डेटा बेस्ड और एथिकल बिहेवियर। इससे ये होगा कि ह्यूमन से AI मशीन में सीख सकता है। ह्यूमन जितना सर्च करेगा, जैसा डेटा सर्च करेगा, डेटा से आपका AI मशीन जो है वो सीखेगा। मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग, AI इज रेगुलरली चेक टू सी इफ इट बिहेविंग इन अ सेफ एंड फेयर वे। इसमें क्या होगा, मॉनिटरिंग और टेस्टिंग होगा, यानी AI रेगुलरली चेक करेगा कि वो उसका जितना भी तरीका काम करने का वो सेफ है या सही है या नहीं है, वो हमेशा मॉनिटरिंग टेस्टिंग होते रहेगा। रूल्स एंड लिमिट्स, AI is programmed with boundaries to avoid doing anything harmful or illegal। मतलब ये हो गया कि AI जो है वो ऐसे सिस्टम के साथ प्रोग्राम किया जाएगा, ऐसे उसमें बाउंड्री डाले जाएंगे जिससे आपको AI सिस्टम जो है कोई भी हार्मफुल या फिर इलीगल वर्क करने से पहले उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैसेज आएगा, या फिर वो उस काम को नहीं कर पाएगा, या उस काम को नहीं करने का कुछ आपका एक बाउंडेशन डाला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, हाउ कैन AI बी मिसयूज एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ AI मिसयूज एंड डिस्कस हाउ एथिकल फ्रेमवर्क कैन हेल्प प्रिवेंट सच रिस्क। देखिए हम लोग जानते हैं आजकल के समय में AI का बहुत मिसयूज हो भी रहा है, और आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हर एक लेवल पे AI का अलग अलग यूज करके किसी भी पर्सन का प्राइवेसी को लीक करके उसका मिसयूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जानना है कि AI का मिसयूज कैसे हो रहा है। तो AI इज वेरी यूजफुल बट इफ इट यूज केयरलेसली बट और विथ बैड इंटेंशन इट कैन कॉज हार्म टू पीपल एंड सोसाइटी। देखिए हम लोग जानते हैं कि AI जो है बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, लेकिन जितना यूजफुल है उतना हार्मफुल भी है। अगर उसको केयरलेस तरीका से यूज करेंगे, अपने सारे डेटा को उस पर अगर शेयर करते हैं, तो आपका कोई भी डेटा जो होगा वो सिक्योर नहीं रहेगा। आपका डेटा जो है मार्केट में रेगुलेट करते रहेगा विद द हेल्प ऑफ AI। ओके, एग्जांपल ऑफ मिसयूज में क्या हो गया, आपको डीप फेक हो गया, बायस डिसीजन हो गया, प्राइवेसी वायलेशन हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ऑटोनोमस वेपन्स हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या अगला पॉइंट है, एन एथिकल फ्रेमवर्क ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड एंड फेयर यूज ऑफ AI। इसमें क्या क्या कुछ है आपको दिया हुआ है, कुछ एथिकल फ्रेमवर्क सेट ऑफ रूल्स, फेयरनेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, प्राइवेसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा और ह्यूमन बेनिफिट्स हो गया। फेयरनेस में क्या हो गया, AI शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, यूज डाइवर्स डेटा एंड चेक फॉर बायस। ट्रांसपेरेंसी में हो जाएगा, पीपल शुड नो हाउ AI मेक डिसीजन। प्राइवेसी, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा एंड यूज इट ओनली विथ कंसेंट। अकाउंटेबिलिटी, humans must take responsibility for AI actions. Human benefits, AI should always aim to help people, not harm them। ये हो आपका कुछ AI एथिकल फ्रेमवर्क हो जाएगा। 8 में है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा लॉ इन AI, हाउ डू दे रेगुलेट द यूज एंड शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए, data law are rules made by government to control how personal information collected, stored, used and shared। ठीक है, एकदम क्लियर है। ये डेटा लॉ एक ऐसा रूल हो गया जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और ये कंट्रोल करता है किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे यूज करना है, कैसे शेयर करना है। In AI, these laws ensure that data handling is safe. In AI, these laws ensure that data handling is safe, legal, and respect people rights. Data law regulate the use and sharing of personal information are, सबसे पहला हो गया consent requirement. Data can be collected only if the person is agree. आप कोई भी डेटा तभी ले सकते हैं जब वो सामने वाला बंदा चाहेगा तब। अगर वो बंदा नहीं चाहता है तो आप उस डेटा को आप अपने सिस्टम में नहीं डाल सकते हैं।
डेटा मिनिमाइजेशन, ओनली नेसेसरी डेटा शुड बी कलेक्टेड, नथिंग एक्स्ट्रा। जो डेटा आपको जरूरी है उसी डेटा को कलेक्ट करना है, एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट नहीं करना है। पर्पस लिमिटेशन, डेटा कैन बी यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक रीजन इट वाज कलेक्टेड। जिस रीजन के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वही रीजन से आपका डेटा सिर्फ होना चाहिए। ओके। राइट टू एक्सेस, पीपल कैन सी व्हाट डेटा इज स्टोर्ड अबाउट देम। और पीपल को भी जो डेटा आपने एक्सेस किया है वो डेटा पीपल देख सकते हैं कि आपने जो डेटा लिया है वो आखिर उसका पर्पस क्या है। ठीक है, और जिस पर्पस से आपने डेटा लिया है क्या वही डेटा है या एक्स्ट्रा डेटा भी है। राइट टू डिलीट यानी राइट टू बी फॉरगेटन, पीपल कैन रिक्वेस्ट द डेटा टू बी इरेज, यानी पीपल अगर चाहे तो अपने डेटा को डिलीट करवा सकता है। सिक्योर स्टोरेज, डेटा मस्ट बी स्टोर्ड सेफली विथ इंक्रिप्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयरिंग, डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड विथ अदर कंपनी विदाउट परमिशन। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर असेसमेंट टूल इन AI ethics, explain how they help measure AI compliance with ethical guidelines। इसमें आपका है असेसमेंट टूल इन AI ethics are method, checklist or software used to check whether an AI system is following ethical guidelines such as fairness, transparency, privacy and accountability। देखिए AI असेसमेंट टूल एक ऐसा टूल हो गया जिसमें AI एथिक्स का जैसे मेथड्स हो गया, आपका चेकलिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इसका काम ये है कि जो भी आपका AI सिस्टम है वो AI सिस्टम आपका एथिकल गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करता है। जैसे नाम ही आपका असेसमेंट टूल। असेसमेंट टूल मतलब क्या हो गया, किसी चीज को असेस करना यानी किसी को जांच करना, असेसमेंट करना। तो उसको असेसमेंट करता है कि जो आपका AI सिस्टम जो भी एथिक्स को यूज कर रहा है क्या वो सही है या गलत है। उसमें आपका होता है, देखिए आपका फेयरनेस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, प्राइवेसी हो जाएगा एंड अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। ओके, दे हेल्प डेवलपर, कंपनीज एंड गवर्नमेंट मेक श्योर AI यूज इज रिस्पॉन्सिबली। और इसमें आपको डेवलपर, कंपनी या गवर्नमेंट को एक ये श्योरिटी मिलती है, एश्योरिटी मिलती है या एश्योर होता है कि आपका AI सिस्टम जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। दे हेल्प मेजर AI कंप्लायंस विथ एथिकल गाइडलाइंस आर, सबसे पहला आपका हो गया चेकिंग फेयरनेस। दिस टूल टेस्ट इफ AI मेक डिसीजन विदाउट बायस और डिस्क्रिमिनेशन। इसमें आपको जो डेटा होगा उसका फेयरनेस चेक होगा कि जो भी आपका AI जो है वो डिसीजन आपको बायस ले रहा है या बिना बायस का ले रहा है, यानी आपका जो AI सिस्टम जो है वो बायस डेटा को यूज नहीं करेगा। ओके, सेकेंड आपका हो गया इवैल्यूएटिंग ट्रांसपेरेंसी। दे सी इफ द AI डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एक्सप्लेनेबल एंड क्लियर। मॉनिटरिंग प्राइवेसी प्रोटेक्शन, they verify that personal data is collected with consent and stored securely। यानी इसमें ये होता है कि आपका पर्सनल डेटा जो है वो वेरीफाई होता है, ठीक है, और वो कंसेंट के साथ जो भी आपने डेटा लिया है, क्या आपके जिससे आप डेटा लिए क्या आपने उससे कंसेंट लिया या नहीं लिया है, तो ये सब आपको एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। They identify who is responsible if the AI make a mistake। सबसे पहली बात कि जब कोई AI मशीन काम करता है तो उस कंडीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, डेवलपर या फिर AI मशीन। तो इसमें क्या होता है कि आपको इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी के लिए कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग या कुछ प्रॉब्लम AI मशीन द्वारा होता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई रहता है। उसके बाद है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। दे डिटेक्ट पॉसिबल हार्म और नेगेटिव इंपैक्ट बिफोर द AI लॉन्च। और उसमें क्या होगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कि आपको जो भी AI से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या क्या हार्म हो सकता है वो सब पहले ही आपको उसमें डिस्क्लेमर में या फिर वो मशीन जो है या फिर जो चेक होगा उसमें बता दिया जाता है कि आपका किस कंडीशन में जो है AI जो है वो मिसबिहेविंग करेगा या AI जो है आपको
काम सही ढंग से नहीं करेगा। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म इन एआई एथिक्स, हाउ डू रेगुलरली बोर्ड हेल्प इंश्योर एथिकल यूज। देखिए इसमें क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है एआई के जो मैकेनिज्म है, एआई एथिक्स का मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करना है। गवर्नेंस मैकेनिज्म आर रूल पॉलिसी एंड सिस्टम क्रिएटेड टू मेक श्योर एआई डेवलप एंड यूज इन अ सेफ फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल वे। इसमें एक ऐसा रूल्स हो गया, पॉलिसी हो गया या सिस्टम हो गया जो ये आइडेंटिफाई करता है, ये बनाता है कि आपका एआई जो डेवलप किया गया है वो एआई सिस्टम आपका सही काम के लिए यूज किया जाएगा, सही रिजल्ट के लिए यूज किया जाएगा और इसका हर फील्ड में सही उपयोग किया जाएगा। They act like traffic rule for AI guiding how company developer and government should handle AI technology। जैसे मान लीजिए एक तरह से अभी के समय में आपका AI टेक्नोलॉजी यूज द्वारा आपका AI सिस्टम से ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल किया जाता है। तो जो AI सिस्टम है उससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम AI सिस्टम द्वारा कैसे ट्रैफिक को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जाम की संख्या को या जाम को कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये गाइड किया जाता है कंपनी को या फिर डेवलपर को कि कैसे जो है वो गवर्नमेंट जो है एआई सिस्टम को यूज करेगा जिससे आपका दिन प्रतिदिन आपका समस्या जो है कम होगा। फंक्शन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म आर सेट एथिकल स्टैंडर्ड, क्रिएट लॉ एंड गाइडलाइंस, मॉनिटर एआई एक्टिविटी, हैंडल कंप्लेंट एंड वायलेशन, इनकरेज रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। ठीक है, रोल ऑफ रेगुलेटरी बोर्ड इन इंश्योरिंग एथिकल एआई यूज, चेक कंप्लायंस, इंश्योर एआई सिस्टम फॉलो एथिकल लॉ एंड रूल्स। सेकेंड, रिव्यू एआई प्रोजेक्ट, अप्रूव और रिजेक्ट एआई प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड फेयरनेस। उसके बाद इन्वेस्टिगेट मिसयूज, टेक एक्शन इफ एआई इज यूज फॉर हार्मफुल और इनलीगल पर्पस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट रूल्स, change guidelines when new AI technology emerge, and promote awareness, educate developer and the public about ethical AI use। हम लोग जो AI टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या जो भी AI टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में कैसे AI टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम लोग AI टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे समस्या फंस जाते हैं, हमें उसका मिसयूज और यूज पता होना चाहिए। ओके, और नहीं तो आप इंटरनेट के माध्यम से जो है वो जान सकते हैं कि एआई जो है किस हद तक आपका मिसयूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द एथिकल चैलेंज एआई पोजेज इन एरिया सच एज हेल्थ केयर एंड फाइनेंस, हाउ कैन एथिकल फ्रेमवर्क एड्रेस दिस चैलेंज। देखिए एथिकल चैलेंज इन हेल्थ केयर, सबसे पहला आपको हो जाएगा बायस इन डायग्नोस और ट्रीटमेंट, इफ यू आर ट्रेन्ड ऑन लिमिटेड और बायस मेडिकल डेटा इट मे गिव रॉन्ग एडवाइस फॉर सर्टेन ग्रुप। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एआई सिस्टम आपको मेडिकल में यूज किया जाता है उस कंडीशन में उसको डेटा जो दिया जाता है वो इनकम्प्लीट डेटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बीमारी, आदमी का बहुत सारा बीमारी है और उसको कुछ बीमारी के बारे में मशीन को ट्रेंड किया गया है, तो बहुत सारे बीमारी को छोड़कर कुछ बीमारी के बारे में एआई जो है डिटेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा उस आदमी का प्रॉपर इलाज नहीं होगा। यानी अगर टेस्ट किया जाएगा तो उसमें प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिसके कारण से जो डायग्नोसिस होगा या ट्रीटमेंट होगा उसमें उसको प्रॉब्लम होगा। तो ये क्या कैसे होगा, वो मशीन को सही ढंग से नहीं ट्रेंड करने के कारण, यानी ट्रेंड नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो मशीन को जितना डेटा चाहिए पेशेंट के बारे में उतना उसको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मशीन जो है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाया। ओके, प्राइवेसी कॉर्नर, मेडिकल एआई सिस्टम हैंडल सेंसिटिव पेशेंट डेटा व्हिच कैन मिसयूज इफ नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। अब देखिए आपका जो मेडिकल एआई सिस्टम जो होता है वो
पेशेंट के प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। अगर मशीन को सही ढंग से ट्रेन नहीं किया गया, मशीन को सही ढंग से सिक्योर नहीं किया गया, तो हो सकता है कि वो एआई सिस्टम जो है आपके प्राइवेसी को लीक कर दे, या फिर एआई सिस्टम द्वारा जो है प्राइवेसी को लीक करवा दिया जाए। ये हो गया। उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इफ एआई मेक अ रॉन्ग डायग्नोस, इफ इट मे बी अनक्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल, द डॉक्टर, द हॉस्पिटल और द डेवलपर। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या हो गया, अगर मान लीजिए मशीन ने गलत रिपोर्ट बना दिया, रिपोर्ट दे दिया गलत, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी, मशीन की, डॉक्टर की या हॉस्पिटल की। तो ये सब चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एआई द्वारा, मशीन द्वारा कुछ डायग्नोस किया जाता है, कुछ स्टेटमेंट किया जाता है, तो कुछ सर्टेन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपका हो गया एथिकल चैलेंज हेल्थ केयर। अब देखिए एथिकल चैलेंज इन फाइनेंस। Discrimination in loan approval. AI may unfairly reject loan for certain group if past financial data contain bias. देखिए डिस्क्रिमिनेशन इन लोन अप्रूवल मतलब क्या हो गया, यानी मान लीजिए किसी आदमी को कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले, मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहा, जिसके वजह से उसने लोन सही समय पे पे नहीं किया। मान लीजिए किसी ने लोन लिया और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सही समय पे लोन पे नहीं किया, तो उस कंडीशन में उसका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। अगर उसी डेटा को लेकर उस पर्सन के बारे में अगर प्रेजेंट सिनेरियो निकाला जाएगा, तो ये मशीन क्या करेगा, उसको लोन को, उसके नाम से जो लोन होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी पास्ट है उससे अगर आपका डेटा जो है बायस मिलता है, तो मशीन उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करेगा, आपको लोन को रिजेक्ट कर सकता है, आपको जो बनता हुआ काम होगा उसको वो बिगाड़ सकता है। ओके, ये पहला हो गया। सेकेंड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल में मेक डिसीजन लाइक क्रेडिट स्कोरिंग दैट कस्टमर कैन नॉट अंडरस्टैंड और क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको क्रेडिट स्कोर जो होता है, या क्रेडिट आपका जो बैंक का क्रेडिट स्कोर दिखाया जाता है, किसी का फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर, तो उस कंडीशन में कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर बना तो बना कैसे, और डाउन हुआ तो कौन कौन से स्टेज पे डाउन हुआ, क्योंकि वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी कमी होती है और कस्टमर को बहुत सारी चीज को हाइड करके बताया जाता है, बहुत सारी चीज उसे नहीं बताया जाता है, और बहुत सारी चीज उसे पता भी नहीं होता है, जिसके वजह से उसके बहुत चीज की जानकारी नहीं होती। ओके, तो एआई सिस्टम में फाइनेंशियल में एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। डेटा सिक्योरिटी रिस्क, इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल एआई सिस्टम स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट कुड बी हैक और लीक। इसमें क्या हो गया, जो फाइनेंस के लिए हम एआई सिस्टम यूज कर रहे हैं वो आपका सेंसिटिव डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो हो सकता है कि वो अगर एआई सिस्टम को अगर हैक कर लिया जाए, एआई सिस्टम को अगर किसी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका डेटा जो है दूसरे के पास चला जाएगा। जो एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होगा किसी भी पर्सन का, वो दूसरे के पास जा सकता है। एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड प्रिंसिपल एंड रूल्स टू इंश्योर सेफ एंड एआई फेयर एआई यूज। सबसे पहला होगा फेयरनेस, यूज डाइवर्स एंड अनबायस्ड डेटा टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ केयर, डायग्नोसिस और लोन अप्रूवल। तो फेयरनेस में क्या हो गया, तो आपको डाइवर्स और अनबायस्ड डेटा को यूज करना है। क्यों, क्योंकि इससे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी पर्सन के साथ, और आपको सही ढंग से सारा काम होगा। ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेन हाउ एआई मेक डिसीजन सो डॉक्टर एंड कस्टमर कैन अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट देम। इसमें आपको दिखाना होगा कि एआई मशीन जो है कैसे काम किया, किस स्टेज पे कौन सा डायग्नोस किया, जिससे कस्टमर को भी और डॉक्टर को भी, दोनों को ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इनक्रिप्ट एंड सिक्योर मेडिकल एंड फाइनेंशियल डेटा टू प्रिवेंट मिसयूज। इसमें क्या होगा कि कोई भी मेडिकल डेटा या फाइनेंशियल डेटा जो मशीन में है उसको इनक्रिप्टेड मोड में रखना है, जिससे क्या होगा कि कोई दूसरा पर्सन उसको हैक या फिर यूज ना कर सके, मिसयूज ना कर सके। अकाउंटेबिलिटी, क्लियरली डिफाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एआई डिसीजन मिस्टेक। और अकाउंटेबिलिटी में ये होगा कि अगर कोई एआई सिस्टम गलती करता है तो उसका जवाबदेही कौन होगा,
उसका क्लियर मेंशन होना चाहिए। अगर मशीन करता है तो मशीन का डेवलपर, मशीन या फिर जो मशीन बनाया है उसका कोई और भी पर्सन हो गया, तो उसमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपका जो एआई सिस्टम गलती करेगा उसका जवाबदेही कौन लेगा। अब देखिए 12 नंबर, व्हाई इज अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन एआई एथिक्स। अकाउंटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कोई भी काम के लिए अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेह। अगर आप किसी काम को करते हैं तो उस काम की जवाबदेही आप लेते हैं। कोई पर्सन काम करेगा, उस काम में या कुछ गलती निकलती है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? कोई ना कोई तो लेना है। तो इसीलिए इसमें एआई एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ एआई सिस्टम। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कोई भी एक्शन डिसीजन का जो एआई सिस्टम द्वारा किया जाता है। यानी एआई सिस्टम कोई भी काम करेगा उसकी जवाबदेही लेना, ये आपको अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इससे क्या होगा? पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। थर्ड, इंश्योर करेक्टिव एक्शन। इससे क्या होगा कि आपको जो भी एक्शन होगा वो सही होगा। फोर्थ आपका हो गया प्रिवेंट मिसयूज, या डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट मोर केयरफुल दे नो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इससे आपको यही पता चल जाएगा कि हम किसी मिसयूज को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, या आपका मिसयूज ना हो। द रियल वर्ल्ड सिनेरियो वेयर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म वेयर नेसेसरी। देखिए एक यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना था जिसे बताया था कि आपको अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है। सबसे पहला बात, एक केस दिया हुआ यहाँ पे, सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट इन 2018 a self driving car being tested by company hit and killed a pedestrian। देखिए इसमें क्या हो गया कि 2018 में एक सेल्फ ड्राइविंग कार को टेस्ट किया गया कंपनी द्वारा, जिसमें एक आदमी को, जो पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा था, उसको धक्का लगा, बेचारा मर गया। ओके, द इंसिडेंट रेज क्वेश्चन, इससे घटना से क्वेश्चन रेज हुआ, वाज द एआई सॉफ्टवेयर एट फॉल्ट सेफली द सेफ्टी ड्राइवर और द कंपनी। क्या उसमें एआई सिस्टम में कुछ फॉल्ट था, या फिर ड्राइवर के सेफ्टी में कुछ फॉल्ट था, या फिर आपको कंपनी के कुछ मैकेनिज्म में कुछ कमी था, कंपनी के काम में कुछ कमी था। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या आ जाएगा इसमें, एन इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाई गैप इन सेफ्टी टेस्टिंग लेड टू स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर ऑटोनोमस व्हीकल ट्रायल्स। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में गैप देखने को मिला सेफ्टी के दौरान, कि अगर एआई सिस्टम किसी भी चीज को जांच पड़ताल करता है या किसी टास्क को परफॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में अगर एआई मशीन द्वारा, एआई सिस्टम द्वारा कुछ गलती होती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। ये पहला यहाँ पे गैपिंग हुआ था, जो वहां पे एक एग्जाम्पल के थ्रू पता चला कि अगर कोई गलती होती है, जैसे यहाँ एक आदमी मर गया, उसके अकॉर्डिंग गलती किसकी मानी जाएगी, कार की, मशीन की, या ड्राइवर की, या फिर आपका कंपनी की। यहां क्या होगा, दिस इंश्योर कंपनी टेस्टिंग सेल्फ ड्राइविंग कार हैड टू मीट क्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म कॉज। इसमें कोई भी कंपनी जब टेस्टिंग करती है तो एआई सिस्टम को जब यूज किया जाता है किसी भी डिवाइसेज में, किसी मशीन्स में, तो आपको कंपनी को ये इंश्योर करना होगा कि भाई जो भी आपका अकॉर्डिंग टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो भी आपका रूल्स होगा उसको उसमें फॉलो होना चाहिए। ठीक है, यानी एक पर्सन जो गाड़ी ड्राइव करेगा या रोड पे चलाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस गाड़ी के माध्यम से या उस एआई के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम या जो भी हार्म होगा वो किसके द्वारा होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो ये सब आपको एआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी काम एआई करता है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेबल कौन होगा, वो आपको कौन जवाबदेही लेगा, कंपनी लेगा, एआई मशीन लेगा या डेवलपर लेगा, ये आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन 13 है,
हाउ डज एथिकल AI फ्रेमवर्क प्रमोट ट्रस्ट एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ AI टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड एग्जाम्पल। इसमें देखिए एग्जाम आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है, एन एथिकल AI फ्रेमवर्क प्रमोट ट्रस्ट एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस बाय मेकिंग श्योर AI सिस्टम आर डिजाइन, डेवलप एंड यूज इन a way that safe, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। यानी अगर AI सिस्टम सेफ होता है, फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और अकाउंटेबल होता है, तो ये आपको पब्लिक एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर कोई भी मशीन्स या AI सिस्टम जो है ये चीज को फॉलो करता है तो उससे आदमी का विश्वास बढ़ता है उस मशीन के अकॉर्डिंग, मशीन आपका अच्छा काम करेगा। When people see that AI follow clear ethical principles, they are more likely to trust and use it confidently। तो इसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं कि अगर AI मशीन जो है सारे काम को या जितने भी एथिक्स है हर एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो आदमी का ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और उस मशीन्स को, डिवाइस को वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से यूज करता है। AI प्रमोट ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, सबसे पहला आपको हो गया ट्रांसपेरेंसी में, उसके बाद सेकेंड आपका फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड आपका अकाउंटेबिलिटी हो गया, फोर्थ आपका प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो गया, फिफ्थ आपका सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी हो जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी में क्या हो जाएगा ना कि एक्सप्लेनिंग हाउ द AI वर्क एंड व्हाई इट मेक्स सर्टेन डिसीजन। इसमें यह हो गया कि आपको यह बताया जाएगा कि AI सिस्टम जो है वो कैसे काम किया और किसी भी डिसीजन को कैसे लिया, वो आपको ट्रांसपेरेंट वे में स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। एग्जांपल में देख लीजिए, अ लोन अप्रूवल AI टेस्ट एप्लीकेंट द मेन रीजन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इंस्टेड ऑफ गिविंग यस और नो आंसर विथ नो एक्सप्लेनेशन। यानी इसमें यह हो गया कि अगर आपका लोन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आपको यह बताएगा मशीन कि आपका लोन क्यों एक्सेप्ट हुआ है और आपका लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है। आपको यस नो क्या अपेक्षा, जिसे यस नो कभी कभी होता क्या है ना, किसी पर्सन को डिजिटल लोन चाहिए, वो कंप्यूटर से अप्लाई कर दिया, उसका मैसेज क्या आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर लोन, लेकिन क्यों एलिजिबल है, क्या रीजन है, उसका कोई वहां नहीं लिखा होता है। तो इसमें क्या होगा ना, दिखाया जाए कि आपको लोन मिलेगा तो क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, उसका प्रॉपर रीजन वहां लिखा होगा। ओके, फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंश्योर AI डिसीजन आर फ्री फ्रॉम बायस अगेंस्ट जेंडर, रेस और बैकग्राउंड। इसमें क्या होगा, इंश्योर करेगा कि आपका AI सिस्टम जो है वो किसी भी बायस डेटा के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जेंडर, रेस या बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट दिखा देगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए किसी का क्रेडिट स्कोर खराब है तो ऐसा थोड़े ना है कि उसको लोन नहीं मिलेगा, उसको लोन मिलेगा, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। या हो सकता है कि 2 साल पहले उसका क्रेडिट स्कोर खराब रहा लेकिन अब अच्छा हो गया हो, लेकिन आपका मशीन जो है 2 साल पहले का रिकॉर्ड लेके बता देगा कि देखिए भैया इसका रिजल्ट जो था, पहले का स्कोर जो था खराब था, अब इसको लोन हम नहीं दे पाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायस डेटा। ठीक है, बायस रिकॉर्ड को लेकर वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों भाई, तो आपने 2 साल पहले लोन नहीं चुकाया था सही ढंग से, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज क्या होता है, आपको बायस और डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको लोन या कोई भी काम में आगे बाधा होता है, तो उस कंडीशन में ये भी आपको चेक हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इन हायरिंग एंड AI रिक्रूटमेंट टूल रेगुलरली चेक द मेक श्योर डजंट अनफेयरली फेवर कैंडिडेट फ्रॉम पार्टिकुलर ग्रुप। इसमें क्या है कि AI रिक्रूटमेंट टूल जो है वो एक पार्टिकुलर डेटा को लेकर चेक कर लेता है। ठीक है, यानी मशीन में हम डाल दिए कि 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए सब जितना कैंडिडेट का डिटेल डाला जा रहा है, जिसका 5 साल मिला उसको आगे प्रोसीड कर दिया, जिसको 5 साल नहीं मिला उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसा थोड़ा ना है कि भाई जो 5 साल काम नहीं किया होगा उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा या उसको नॉलेज कम होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्किल, एक्सपीरियंस, हर तरह के डेटा को मशीन को देना पड़ेगा, जिससे मशीन जो है वो आपको सही ढंग से एक्यूरेट और फेयर डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका मशीन को प्रॉपर जानकारी, डेटा देना पड़ेगा जिससे वो सही ढंग से काम करे। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी,
हैविंग क्लियर रूल्स फॉर हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ एआई मेक मिस्टेक। इसमें क्या होगा कि आपको ये दिखाया जाएगा कि अगर एआई मशीन द्वारा कोई गड़बड़ी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। एग्जाम्पल, if a medical diagnosis AI give a wrong suggestion, there is a process of investigation and correct it with responsibility taken by the hospital or developer। सिंपल वही हो गया। अगर कोई डायग्नोस किया गया बीमारी को, अगर चेक किया गया, उस कंडीशन में मशीन ने अगर कोई गलत रिपोर्ट दे दिया और उसी रिपोर्ट पे किसी पेशेंट का इलाज चल गया और पेशेंट बेचारा मर गया, तो कौन जवाबदेही लेगा भाई? डॉक्टर लेगा, मशीन लेगा या डेवलपर लेगा? ठीक है। तो कभी कभी अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि मशीन का रिपोर्ट को भी आप लोग एक दो बार वेरीफाई कीजिए कि वो मशीन जो रिपोर्ट दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। मशीन में डेटा जैसा मिलेगा वैसा ही रिपोर्ट देगा। अगर डेटा पूरा मिलेगा तो रिपोर्ट सही ढंग से देगा, अगर डेटा पूरा नहीं मिलेगा तो रिपोर्ट सही ढंग से नहीं देगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, रिस्पेक्टिंग एंड सिक्योरिंग यूजर डेटा। अगर कोई भी डेटा है तो उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ ऐप इनक्रिप्ट ऑल पेशेंट रिकॉर्ड एंड शेयर देम ओनली विथ ऑथराइज्ड डॉक्टर्स। उसके बाद है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, मेकिंग श्योर एआई इज टेस्टेड बिफोर यूज एंड वर्क इन इंटेंट रियल वर्ल्ड कंडीशन। जब भी कोई एआई सिस्टम डेवलप किया जाए या डेवलप हो जाए, तो जब उसको डेवलप हो जाता है तो उसको रियल लाइफ में यूज करने से पहले उसको टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। कोई मशीन को अगर यूज करना है हॉस्पिटल्स में तो उसका टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए रिजल्ट जो देगा वो सही देगा या गलत देगा, उसको कौन टेस्ट करेगा? डेवलपर। क्योंकि वो मार्केट में जाने से पहले ये एश्योर करेगा कि जो रिजल्ट दे रहा है मशीन हर कंडीशन में वो सही दे रहा है। ओके, अब देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन एआई एथिक्स, हाउ डू दे कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू एथिकल एआई यूज। ये तीनों का आपको मीनिंग बताना है, इसका क्या यूज है, एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। देखिए, फेयरनेस में क्या हो गया? इंश्योर एआई ट्रीट्स ऑल पीपल इक्वली विदाउट बायस। इसमें क्या होगा कि आपका एआई सिस्टम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा बिना कोई भेदभाव का। ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग एआई वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग अंडरस्टैंडेबल टू यूजर। अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एआई एक्शंस एंड डिसीजन। फोकस क्या हो गया? इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसका फोकस हो गया फेयरनेस का। ओपननेस इन हाउ एआई ऑपरेट, कैसे एआई ऑपरेट हो रहा है। क्लियर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल में देखिए, एन एआई हायरिंग टूल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन स्किल नॉट जेंडर और रेस। उसके बाद है अ मेडिकल एआई एक्सप्लेन व्हाई इट सजेस्ट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और अकाउंटेबिलिटी, अ कंपनी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट्स एआई मेक्स अ हार्मफुल मिस्टेक्स। अब यहां लिखा है दे वर्क टुगेदर फॉर एथिकल एआई यूज। फेयरनेस में क्या होगा? प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट बाय इंश्योरिंग एआई डिसीजन आर जस्ट। ट्रांसपेरेंसी, पीपल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एआई रीजनिंग रिड्यूसिंग फियर एंड सस्पिशियस। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर समवन कैन बी हेल्ड answerable फॉर मिस्टेक्स, encouraging सेफ एआई प्रैक्टिसेस। उसके बाद है क्वेश्चन 15, इमेजिन यू आर डिजाइनिंग एन एआई रिक्रूटमेंट सिस्टम। आपको इमेजिन करना है कि आपने एक एआई रिक्रूटमेंट सिस्टम को डेवलप किया है। What ethical considerations should you include to ensure fairness, transparency and privacy? तो आप एआई सिस्टम में क्या ऐसा क्या कंसिडर करेंगे, ऐसा क्या चीज डालेंगे जिससे आपका डेटा जो होगा वो आपको फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला यहां पे आपको फेयरनेस में क्या होगा? रिमूव बायस फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा एंड एआई डज नॉट फेवर एनी जेंडर, रिलीजन और कास्ट और रीजन।
select candidate based only on skill, experience and qualification. Okay, and third, regularly test the AI to ensure it gives a equal chance to all applicant. इसमें क्या हो गया, फेयरनेस में क्या हो गया, देखिए आपको जितना भी बायस डेटा होगा उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि आपको एआई जो है वो किस तरह का जेंडर, रिलीजन, कास्ट और रीजन किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगा. ओके, सिलेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ओनली ऑन स्किल, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन. इसमें जो आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो आपको स्किल के अकॉर्डिंग होगा, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा और उसका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा. रेगुलरली टेस्ट एआई एंश्योर इट गिव्स इक्वल चांस टू ऑल एप्लीकेंट. और इसमें आपको ये चेक करना होगा कि आपका एआई के अकॉर्डिंग जो भी काम हो रहा है, जो भी आपको एप्लीकेंट आ रहे हैं, क्या सबको बराबर आपको चांस दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको रेगुलरली चेक करना होगा. ट्रांसपेरेंसी क्या है, एक्सप्लेन टू कैंडिडेट हाउ एआई शॉर्टलिस्ट और रिजेक्ट एप्लीकेशन. इसमें बताया जाएगा कि आपका कोई भी जो कैंडिडेट था उसका एप्लीकेशन सेलेक्ट होने का रीजन क्या था और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का रीजन क्या था. प्रोवाइड क्लियर रीजन फॉर डिसीजन लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल इंस्टेड ऑफ जस्ट रिजेक्टेड. इसमें आपको क्लियर ये प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो क्लियर वहां पे रीजन लिखा रहेगा, अगर रिजेक्शन हुआ है तो क्लियर रीजन ये लिखा रहेगा कि आपने रिजेक्ट क्यों हुआ है, आप क्यों वहां रिजेक्ट हुए हैं, वो आपको क्लियर सारा रीजन लिखा रहेगा. मेक द सिलेक्शन प्रोसेस ओपन फॉर रिव्यू बाय एचआर एंड मैनेजमेंट. इससे क्या होगा कि आपका एचआर और मैनेजमेंट जो भी है उसको ये क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है उसका सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या देख के सिलेक्ट किया गया है, और अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो इस बंदे में क्या कमी है जिसके वजह से उसको रिजेक्ट किया गया है. प्राइवेसी में देखिए, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ एंड पास्ट वर्क रिकॉर्ड. इसमें क्या होगा कि आपका पर्सनल डेटा हो गया, जैसे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, या पिछला रिकॉर्ड जितना भी होगा सबको वो प्रोटेक्ट करेगा. यूज इंक्रिप्शन टू कीप एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन सेफ. उसके बाद शेयर डेटा ओनली विथ ऑथराइज रिक्वेटर्स नॉट विथ आउटसाइड पार्टीज. ओके, तो ये सब आपका 3 फेयरनेस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया और प्राइवेसी हो गया, जो एआई रिक्वायरमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग आप इसमें डालेंगे, इसको कंसीडर करेंगे तो आपका मशीन जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा.